नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद है हम गोहाना की अनाज मंडी में। जैसे कि हम बता देते हैं, आज गोहाना के अंदर आक्रोश रैली यहाँ पर की गई है। अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर बहुत से हरियाणा के कोने कोने से मंडी एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हैं सरकार का विरोध करने इस आक्रोश रैली के माध्यम से। और जो सरकार द्वारा ई-नेम जो प्रणाली लागू की है वो उनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसानों के लिए भी, आढ़तियों के लिए भी। और जिस हर एक मंडी में हम बता देते हैं कम से कम 50,000 लोगों का रोजगार चलता है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो है मंडी एसोसिएशन हरियाणा के जितने भी मंडियाँ हैं उनके पदाधिकारी वो आए हैं और जो फार्मर्स हैं किसान वो भी उनका सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। तो महावीर कंप्यूटर जी अपनी टीम के साथ जींद से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या ऐतिहासिक जो इस रैली में फैसला लिया गया है, कितना टाइम जो है सरकार को दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं और बात करते हैं। जी प्रधान जी, आज गोहाना आए हो और आक्रोश रैली यहाँ पर की, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर हरियाणा कोने कोने से आए हैं, तो क्या आज फैसला लिया गया और जो ई-नेम प्रणाली है उसकी क्या जो नुकसान है आढ़तियों को और किसानों को? आज गोहाना में जो रैली हुई है, रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई है और काफ़ी संख्या में भीड़ हुई है और भीड़ का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और यहाँ गोहाना रैली में हर मंडी से कम 50-100 की संख्या में आढ़ती लोग आए और इस रैली को लेके पूरा आक्रोश भी है और पूरी नाराज़गी सरकार से भी है। जो सरकार ने फैसले लिए हैं, ई-नेम प्रणाली जो ताज़ा लागू की है, ई-नेम प्रणाली से आढ़ती इतना दुखी है, इतना परेशान है, इतना हताश है। पिछले सीजन में भी सरकार ने सीजन आने से पहले एक नया नियम लागू किया था भी जो मंडियां कटी हुई है, जो सरकारी मंडियां हैं जिसमें आढ़ती बैठते हैं, इसके अलावा एक नई मंडियां कटेंगी। हर मंडी में एक आधुनिक मंडी कटेगी जिसमें अडानी बानी वो मंडी काटेंगे। अगर ज़मींदार किसान इस मंडी में अनाज बेचेगा तो यहाँ तो कोई मार्केट फीस नहीं लगेगी और बाहर अनाज बेचेगा, अपनी फसल बेचेगा तो उसमें मार्केट फीस लगेगी। तो पर्दे के पीछे साजिश के तहत हरियाणा सरकार अडानी अंबानी की मंडियाँ, आधुनिक मंडियां बनानी चाहती थी, जिससे सरकार ही पैसा देती थी अडानी अंबानी को। और एक किसान आंदोलन भी हुआ था उसी दौरान। और जो 3 कृषि काले कानून जो किसानों पे थोपे गए थे, जो मंडी उजाड़ने का फैसला लिया था और आढ़तियों ने मिलके धरने प्रदर्शन किए थे और काफ़ी मंडियों में मीटिंग भी हुई थी, रैली भी हुई थी, रोड जाम भी हुए थे और किसान और आढ़ती मिल गए थे और साथ हो गए थे। उनके साथ हमारे मुनीम भाई थे जो आढ़ती दुकान पे कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जैसे तोलने वाला है, जैसे डेयरी भरने वाला है। और कम से कम एक मंडी से 50,000 लोगों का चूल्हा चलता है, चाहे उसमें मुनीम हो, चाहे उसमें हमारे आढ़ती भाई हों, चाहे किसान भाई हों, चाहे हमारे छोटे छोटे मजदूर भाई हों, 50,000 का चूल्हा चलता है। सरकार इसको क्यों बंद करना चाहती है? सरकार की क्या मंशा है? अगर सरकार चाहती है कि आढ़ती अपना व्यापार बंद कर दें तो हम चलाएंगे, तो सरकार ने चलाना चाहिए था। पिछली बार आढ़ती ने कह दिया था ये तो आप चला लो, ना तो ये आप चलाते और आढ़तियों को परेशान करने में लगे हुए थे। कभी कहते हैं जो बरसों 40 साल से दुकानें चल रही हैं वे हम आढ़त घटाएँगे, सरकारी जितनी भी दुकानें हैं उसमें फसल बेचने का काम करेंगे। तो जैसे सरसों आती थी सारी सरकारी जितनी सोसाइटी है उन पर बिकी। कभी कहते हैं 40 रुपये हमारी दामी फीस कर दी जो 2.5% हैं। तो सरकार आढ़तियों को बर्बाद करने में तुली हुई है और किसानों को भी बर्बाद करने में तुली हुई है। अब ताज़ा जो 1% मार्केट फीस थी उसको 4% कर दिया और चावल पे भी 20% टैक्स लगा दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक तो कहते हो हम जो किसान को जो फसलों के भाव हैं 2022 में उसका दोगुना करेंगे। अगर आपने 20% और 4% मार्केट फीस और 20% चावल पे टैक्स लगा दिया तो 25% बैठता है। आज मंडियों में भाव 4,000 रुपये का फसल का 15,900 का है और अब 11 की आ जाएगी, उसका लगभग 4,500 की भाव की संभावना है। अगर आपने 25% उस पर टैक्स लगा दिया तो 1,000 रुपये क्विंटल का टैक्स बैठता है। वो किसका असर पड़ेगा? किसान पर असर पड़ेगा। सीधा फसल किसान के 1,000 रुपये कम पड़ जाएगी। तो किसान भी जागने वाला है और आढ़ती जगाने का काम भी करेगा और मजदूर को जगाने का काम भी करेगा और जो हमारे कर्मचारी हैं, मुनीम भाई हैं, उनको भी जगाने का काम करेगा। आज ये रैली सरकार को जगाने के लिए हम इकट्ठा हुए थे और एक मुफ्त फैसला किया गया। बड़े रणनीति के तहत फैसले लिए गए हैं और बड़े
कठोर फैसले लिए गए हैं। सरकार ने ये ई-नेम प्रणाली अगर लागू कर दी तो आड़तियों ने फैसला लिया या तो रविवार तक वापस ले लो, 1 हफ्ते का समय आड़तियों ने दिया, या तो उसको तुरंत वापस लो, नहीं तो मंडियों में कोई अनाज नहीं बिकेगा। ई-नेम प्रणाली से कोई भी आड़ती अपना माल नहीं बेचेगा, किसान माल नहीं बेचेगा और पूरे मंडियों में हड़ताल चली जाएंगी। और सारी चाबी, जितनी भी दुकानों की चाबियाँ, कम से कम 50,000 दुकानें बैठती हैं ये हरियाणा में, सारी चाबियाँ सरकार को सौंप देंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेंगे, जैसे पहले भी किसानों के साथ आंदोलन किया था। जो चिंगारी आंदोलन की किसान की थी वो मंडियों से जागी थी, दोबारा फिर यही संकेत आ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी सड़कों पे आ जाएंगे, रास्ते रोकने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि बॉर्डर पे किसान बैठे थे पिछले जीरी से पहले, 1 साल आंदोलन, लंबा आंदोलन चला था, 700 किसान शहीद हो गए थे, कोई किसान ने परवाह नहीं की, कोई आड़ती ने परवाह नहीं की, लंबा आंदोलन चला था। दोबारा फिर सरकार पता नहीं क्या चाहती है, मुझे यही सरकार की मंशा का पता ही नहीं चलता। क्या यह पूरा देश अडानी अंबानी को बेचना चाहती है? क्या लंका जैसे यहाँ हालात पैदा करना चाहती हैं? एक तरफ तो बेरोजगारी भयंकर है, दूसरी तरफ ऐसे फरमान लेके बेरोजगारी पैदा कर रही है। कम से कम एक मंडी से 50,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो एक त्राई मान पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और ऐसा ना हो श्रीलंका वाले जो आपने देखा हुआ बगावत करी थी, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था, उनके सरकार के मंत्रियों को भागना पड़ा था और एमएलए को भागना पड़ा था। और जो श्रीलंका के लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास पर कब्जा कर लिया था। ऐसे हालात पैदा हिंदुस्तान में ना करें और सारी जो आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, चाहे रेल हो, गरीब की रेल थी, चाहे और भी संस्थान हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस, सब पे कब्जा अडानी अंबानी का हो गया। ऐसे हालात पैदा ना कर दें तो लोग सड़कों पे आ जाएं, बगावत करने पे आ जाएं, जिसमें पूरा जैसे श्रीलंका में एकदम बगावत पे लोग उतर गए थे, आज पूरी सरकार वहाँ तहस नहस हो गई और एक भूखमरी के कगार पर श्रीलंका आ गई। वो काम हिंदुस्तान में ना हो जाएं और बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें सुधार लाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं। ये केवल ये समझ के बैठ गए अडानी अंबानी के बनाए हुए प्रधानमंत्री है। सारी जो मोदी मीडिया उसका प्रचार करने में जुटी है। अब ऐसे होने वाला नहीं, सोशल मीडिया बहुत हो गई, लोगों के हर की जेब में फ़ोन है, हर बात का प्रचार होगा और पूरे हिंदुस्तान की जनता बगावत पर आ जाएगी। ऐसा काम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ और भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। कैसे बजेगा मुझे समझ नहीं आती। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं और खाने के लाले लोगों में पड़े हुए हैं क्योंकि रोज़गार छीन रही है सरकार। तो मेरा सरकार से निवेदन है तो जल्दी ये जितने भी नए फैसले लिए हैं इनको वापस लें और 2.5% आड़तियों को आड़ती बननी चाहिए और जो मार्केट फीस है 4% उसको भी हटाना चाहिए। 1% मार्केट फीस होनी चाहिए। जो आड़तियों, जो मंडियां बसी हुई हैं, जो पुरानी मंडी हैं, जो लसरदार आड़तियाँ सरकार की काटी हुई है, ये फल फूलेगी जब सरकार इनके हित में फैसले लेगी। करने की आपको चेतावनी दी है, ये क्या है? मतलब उसको लगता है